चलो सभी दोस्तों को नमस्कार मेरी ओर से। एक बार फिर से गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज बात हम रीजनिंग की करेंगे। रीजनिंग में आपके कहने के अनुसार आज हमने कैलेंडर उठाया है कि आज कैलेंडर को पढ़ाएंगे। और कैलेंडर आप जानते हैं कि इसमें दिन हमें निकालना होता है, और वे दिन हमें कैसे निकालना है। पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं कैलेंडर में कि कैलेंडर जो होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जबकि एक महीने की अगर बात की जाए तो महीने में 30 दिन का भी महीना होता है, 31 दिन का। और फरवरी जो होती है वो आपकी 28 और 29 दो दिनों की हो सकती है। 28 की हो सकती है, 29 की हो सकती है। तो एक महीने में ये 30 और 31 दिनों का महीना होता है। एक वर्ष की अगर बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें कि वास्तविक कितने दिन होते हैं, तो ये 365 सही 1/4 दिन होता है। हम इसको कहते हैं 165 दिन। साधारण वर्ष को 165 दिन और लीप वर्ष को 366 दिन कह देते हैं। यानी कि साधारण वर्ष को 365 कहते हैं, लीप वर्ष को 366 दिन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रियल में जो एग्जैक्ट है वो 365 सही 1/4 दिन होता है। बात समझ गए? 365 सही 1/4 दिन होता है, जिसका मतलब होता है कि एक साल में जो आपका पूरा एग्जैक्ट टाइम होता है वो 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होते हैं। 5 घंटे होते हैं, 48 मिनट होते हैं, 47.51 सेकेंड होता है। एक वर्ष का पूरा रियल समय जो होता है वह यह होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47.51 सेकेंड। ये आपका जो है कैलेंडर में एक वर्ष का कुल समय होता है। बात समझ गए? और और इसको हम जब लिखते हैं तो 365 सही 1/4 लिख देते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो 4 बार 1/4 को जोड़ने पर पूरा एक बन जाता है। इसीलिए 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद एक वर्ष में 52 सप्ताह यानी 52 वीक होते हैं। 52 वीक और बराबर एक शेष बचता है, एक शेष विषम दिन मिलता है आपको। जब एक वर्ष की बात करते हैं तो 52 वीक, एक विषम दिन, एक शेष मिलता है। ये आपका साधारण वर्ष की बात है, साधारण वर्ष। और अगर इसी जगह पे लीप वर्ष की बात आ जाती है, लीप वर्ष की बात आ जाती है, तो लीप वर्ष में एक वर्ष में 52 वीक तो होते ही हैं, लेकिन यहां दो शेष दिन बचते हैं, दो विषम दिन बचते हैं। कितने विषम दिन बचते हैं? दो विषम दिन बचते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ, यानी कि ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं जो कि आप पहले से ही सीखे हुए। वेरी गुड, आज की संख्या देखकर खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, आज आप लोग काफी लोगों के संख्या में आज पढ़ने के लिए आप लाइव हाजिर हुए हैं। गुड, शायद पहली बार इतनी संख्या में आप लाइव हाजिर हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय, कोई जाना नहीं, लेकिन अभी तुम छोड़ के भाग जाओगे, हमें पता है, क्योंकि तुम्हें भूख लगेगी। इसके बाद में हम बात करेंगे अगर महीनों की, तो महीने जो होते हैं वो किस प्रकार चलते हैं। महीने हमारे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं।
जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके महीने होते हैं। ठीक है, ये आपके महीने होते हैं। जनवरी 31 दिनों की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का होता है। ठीक है, क्यों? अगर जो जिसे नहीं आता है, ये जानकारी नहीं है कौन महीना कितने दिन का है, तो आपका हुक्का जो है उससे निकाल सकते हैं। हुक्का से आप निकाल सकते हैं। कैसे? जनवरी ऊपर आया 31 का, नीचे गया 30 का, ऊपर आया 31 का। अब आप जनवरी के बाद फरवरी तो आपको याद है कि 28 या 29 की होती। इसके बाद देखिए मार्च ऊपर गया 31 का, फिर अप्रैल नीचे गया 30 का। जी, हुक्का से, हाँ हुक्का से। फिर इस तरह से आपको, अगर यहाँ पे इसके बाद आप ऊपर नीचे देखते चले जाएंगे, ऊपर आएगा तो ज्यादा का होगा, नीचे जाएगा तो कम का होगा। जुलाई और अगस्त, अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार 31 के होते। देखो आप यहाँ जुलाई जाके और पीछे तुरंत उठ के आएंगे अगस्त पे, तो सीधा ऊपर टू ऊपर चलता है, इसलिए वो 31 और 31 के महीने किए गए हैं। तो अगस्त 31, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो 30 के आपके होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 4 महीने जो होते हैं वो 30 के होते हैं। 30 के होते हैं 4 महीने। फरवरी जो होता है वो आपका 28/29 का होता है फरवरी। तो 5 महीने तो ये निकल गए, बाकी तो सभी जितने 7 महीने हैं वो सब 31 के होंगे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है। आगे चलिए। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन फंसता है आपके सामने, उसमें आपको देखना है किस तरह से क्वेश्चन आपको फंस रहा है, देखना है। ये तो कैलेंडर में आपकी बेसिक चीजें थी। जैसे हमने क्वेश्चन उठा दिया कि 11 जनवरी 2018 को, क्वेश्चन था कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था। 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। अरे वाह, आज तो बहुत नए नए चेहरे आए हैं, काफी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। गुड। आंसर, कोई आंसर, कोई आंसर? मंगलवार आ रहा है। अजय शर्मा जी कह रहे हैं मंगलवार आ रहा है। गुड, मंगलवार ही है सही आंसर। चलो अच्छा, देखिए जिसको नहीं आया है उसको निकालना है। संडे नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं है। अरे हाँ, ट्यूसडे, ट्यूसडे तो है, ट्यूसडे है आंसर राधा। देखो यहां पर पहले आपको देखना क्या है कि 11 जनवरी 2018 को गुरुवार दे दिया है, यानी ये आपका एक दिन दे दिया गया है। इसी दिन के हिसाब से आपको ये 11 जून 2019 का दिन निकालना है, निकालना है। तो आप पहला काम क्या करें कि आपके सामने 11 जनवरी का दिन मिल जाएगा ना,
कि आपको अगर हम 11 जनवरी 2019 की अगर बात करें, 11 जनवरी 2019 की बात करें, तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा? शुक्रवार मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपको हमने बताया था अभी अभी कि प्रत्येक वर्ष के उसी दिन में अगर परिवर्तन हो जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 52 सप्ताह और प्लस एक विषम दिन बता रखा था। तो 52 से तो 52 कैंसिल हो जाएगा, एक विषम दिन मिलेगा। तो इस तरह से आप 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक पहुंचने में आपको दिन एक मिल जाएगा, शुक्रवार मिल जाएगा ना। यानी कि गुरुवार में आपने एक प्लस कर दिया, शुक्रवार मिल गया। लेकिन आपसे 11 जून का दिन पूछ रहा है। अब आप ये बताइए कि जनवरी में 11 तारीख का दिन मिल गया, जनवरी में अभी शेष दिन और कितने बचे हैं? 20 दिन शेष बचे हैं। आप 20 दिन जनवरी में शेष बचे हैं, प्लस फरवरी, अब 2019 की फरवरी आप देखेंगे कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। आप 28 दिन को रख लिया। फरवरी के बाद आया आपका मार्च, मार्च में आपका 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, और जून में कितना जून जाना है? 11 जून जाना है। यही तो चलना था, यही आपको चलना है। चलो भाई, देख रहे हैं, चलते हैं। अब इसमें सभी में छोटा करके रख सकते हो। यहां अगर 7 का भाग दिया तो 6 मिलेगा, यहां पर अगर 7 का भाग दिया तो 0 मिलेगा, यहां पर 3 मिलेगा, यहां पर 2 मिलेगा, और यहां 3 मिलेगा, और यहां 4 मिलेगा। इस तरह चलेगा ना। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, 7 7 को करके कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 7 खत्म हो जाता है ना। इसके बाद में 6 3 9 2 11, और 11 में आपने 7 का भाग लगाया, शेष कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। यानी शुक्रवार में आप 4 प्लस कर दो, शुक्रवार में प्लस 4 कर दो। तो शुक्रवार के बाद 4 जोड़ो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा आंसर मिलेगा आपको? मंगलवार। तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। कोई छात्र जिसे समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया? मंगलवार है। सभी लोगों को समझ में आ गया है? हाँ जी, आ गया, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे, अगला क्वेश्चन है इसी जगह पे। अगर 5 तारीख, किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंडे। वेरी गुड, गुड, मंडे ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मंडे होगा। देखिए लगाया, लगाओ, आंसर लगाओ। देखिए, एक क्वेश्चन था कि 5 तारीख को शनिवार है, तो इसको आप थोड़ा जल्दी अगर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा? इनके बीच का अंतर, कितने दिन का अंतर आ रहा है? 28 से 25, 5 कम करेंगे आप, मिलेगा कितना? 23, और 23 में 7 का भाग लगा दिया, बचा कितना? 2 शेष दिन बचा, 2 शेष दिन बच रहा है। 2 जैसे ही शेष दिन बचा, आप शनिवार में +2 कर देंगे, शनिवार में +2, तो शनिवार में +2 करेंगे, रविवार, सोमवार। तो यानी कितना आंसर होगा इसका? सोमवार होगा। कितना आंसर होगा? सोमवार होगा। ये तो आपका विद इन सेकेंड वाला जल्दी में आंसर निकालने का तरीका था। अगर आप एक और तरीके से लगाना चाहते हैं, जैसे 5 तारीख को आपका शनिवार, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 5 तारीख को शनिवार है, जब 5 को शनिवार है तो अब आपको अगला शनिवार 7 दिन बाद मिलेगा, यानी 12 तारीख को फिर से आपको शनिवार मिलेगा। 12 के बाद 7 फिर जोड़ा
12 7 19 तारीख को फिर से आपको शनिवार मिलेगा। 19 में 7 फिर आपने जोड़ा, 26 तारीख को फिर से आपको शनिवार मिलेगा। 26 तक आपको पहुंच गए, शनिवार मिल जाता है। अब 28 का दिन पूछ रहा है, तो उसके बाद 27 और 28 बचता है, 27। और यहां पर अब आप सोचिए, यहां पर आपका शनिवार है, शनिवार है तो यहां 27 को कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा, और 28 को सोमवार का दिन होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 28 तारीख को कौन सा दिन है, तो 28 तारीख को सोमवार का दिन है। क्लियर? सभी छात्रों को समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अगर यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आंसर मंडे, मंडे बिल्कुल सही है आंसर, मंडे ही है। गुड, मंडे इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, सोमवार ही आंसर आ रहा है। भाई बहुत आसान हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। आपने देखा 11 और 27 के बीच में अंतर कितना निकल रहा है, 16 दिन का निकल रहा है। केवल ध्यान, हाँ एक चीज आपको देखनी है, कभी कभी परीक्षा में या क्वेश्चन में यह भी दे सकता है कि आपको 27 तारीख का दिन दे दे और 11 का पूछ ले, लेकिन करना कुछ नहीं है, करना यही है। पर बात यह है, जब पीछे का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइनस करना है। तब क्या करना है, माइनस करना है। और जब आगे का दिन पूछेगा तो प्लस करना है। वेरी गुड गौरव राणा। इसमें आपने 7 का भाग लगाया, शेष फल 2 मिलता है, मिलता है 2। आप तुरंत क्या करेंगे, शनिवार के पीछे +2 करेंगे, आंसर आ जाएगा सोमवार। यहां तक कोई छात्र को दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर को सोमवार था, 17 नवंबर को सोमवार था, तो 17 मई को कौन सा दिन होगा, तो 17 मई को कौन सा दिन होगा, यह है आपका क्वेश्चन। लगाओ इसका आंसर। ओहो, क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे फरवरी की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, फरवरी की कोई जरूरत नहीं है, कैसे लगा रहे हो? अच्छा, अजय शर्मा, गुड आंसर,
सही आंसर आपका सैटरडे जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे और केवल ये कह दिया कि इसमें वर्ष नहीं दिया गया है तो आंसर नहीं लगेगा। देखो अच्छा, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या 6 है सीपू? ध्यान दो इधर। 17 नवंबर से 17 मई, 17 नवंबर का दिन दे दिया। आप ये बताओ नवंबर पहले आता है या मई पहले आता है? मई पहले आता है ना, नवंबर पीछे है, आपको कोई मतलब नहीं। आप क्या करेंगे, 17 मई से स्टार्ट करते हुए 17 नवंबर तक चले जाएंगे, चले जाएंगे 17 नवंबर तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब आप बताओ मई जो होता है वो कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आ रहा ऊपर, यानी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का मई होता है। और मई में 31 दिनों में 17 दिन निकाल दीजिए, बचे कितने? 14 दिन बच रहे हैं। तो मई में आपको 14 दिन मिलेंगे, मिल रहे हैं, मई में 14 दिन मिल रहे हैं। मई के बाद में आता है आपका मई, जून, जून आता है आपका 30 का, जून के बाद जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 17। क्लियर? 7 दूनी 14, जीरो मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 3 और 7 दूनी 14, 3 17। इसी तरह से तो विषम दिन मिलेंगे। ये हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि समझाने की वजह से पहले दिन रख देते हैं, आप इसमें डायरेक्ट रखेंगे वहां पर परीक्षा में। अब आपको ये दिन शेष मिल रहे हैं, अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 2 5 और 2 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा कितना? 3 3 6 3 9, और 9 में फिर आपने 7 का भाग दिया, बचा कितना? 2, और 2 सोमवार से, सोमवार से अभी हमने बताया था जब पीछे की बात करेगा तो माइनस करेंगे, सोमवार से 2 माइनस करो, रविवार, शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। तो कहने का मतलब समझ गए ना, क्वेश्चन कैसा भी हो उनके बीच का अंतर ही आपको निकालना है। अगर पीछे की बात करें तो माइनस करना है, आगे की बात करें तो प्लस करना है। कोई ऐसा छात्र जिसे अभी भी यहां पर डाउट लगता हो इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है किसी को भी? होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान रखिए, क्वेश्चन जैसे भी हमने आपको एक महीने में ही करा रहे थे, इस बार हमने क्या किया, एक महीने को 3 4 महीने में तब्दील करा दिया। लेकिन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए उसी जगह पे, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देखो कैलेंडर के क्वेश्चन भी जो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और बहुत ही सरल चैप्टर होता है कैलेंडर का, बहुत ही सरल है। पर बात तो वही है कि एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर कठिन लगेगा। यदि महीना है आपका 10 जनवरी, और 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? ये है क्वेश्चन आपके, बताइए आंसर लगाओ।
बोलो आंसर, कोई आंसर आया? कोई आंसर? सैटरडे, फ्राइडे, शनिवार। जी साहब, देखिए शनिवार इसका सही आंसर है। अब जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान दे। एक मिनट आप सोचिए इस क्वेश्चन में कि 10 जनवरी 2010 से 15 मार्च 2015 तक जाना है, जाना, यानी वर्षों का बीच में कई वर्षों का अंतर दिया गया है, कई वर्षों का अंतर दिया गया है। और यहां पर अब आप एक सोचिए, एक मिनट के लिए, क्वेश्चन बहुत इजी कर देंगे, बहुत इजी कर देंगे अगर आपने एक बार दिमाग लगा दिया कि 10 जनवरी 2010 को, यानी 2010 में कितने कुल दिन होंगे ये बता दो आप। 365 दिन तो होंगे कुल, 365 दिन तो होंगे 2010 में, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। और 365 दिनों में 10 दिन कम हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, बचता कितना है? केवल 355 ही दिन तो जनवरी में बच रहे हैं, बच रहे हैं। इसके बाद 10 के बाद आता है 11, और 11 यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष एक विषम दिन। 12, अब 2012 आपका कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है? बिल्कुल है साहब, काटो तो 3 बार जा रहा है, कट रहा है ना, तो बिल्कुल है। तो यानी कितने विषम दिन होंगे? 2। 12 के बाद 13 एक ही विषम दिन होगा, 14 एक ही विषम दिन होगा, 15 में आपको महीनों से चलना है। 15 में कैसे चलना है? महीनों से चलना है, क्योंकि केवल 15 मार्च तक जाना है। तो जनवरी के तो 3 लेंगे, फरवरी 2015 में फरवरी साधारण होगी, 0 लेंगे, और मार्च 15 तक जाना है, लगाओ 7 का भाग, 1 लेना है, ले लिया 1। अब आप सोचिए 355 में हम 7 का भाग दे दें, 7 पना 35, 0 50 बार, यानी 5 शेष फल बचेगा। 355 को हम 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप काट लो, 5 2 7 कट जाएंगे, फिर 3 4 5 6 7 कट गए, यानी क्या मिला? 0। और यानी जब 0 मिला तो शनिवार के लिए शनिवार प्लस 0 बराबर शनिवार ही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई छात्र जिसे समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया कमेंट करे। अगर कोई ऐसा है जिसे समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई तो फिर आराम से कैलेंडर आप उड़ाएंगे। कल कैलेंडर का जब दूसरा पार्ट लेके आएंगे तो उसमें ज्यादा गहराई से लेके चलेंगे। जी जी, आ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आ ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दोबारा बताएं, ठीक है देख लो, दोबारा देख लो। क्वेश्चन ये था कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो आपसे पूछ रहा था कि 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। अब आप हमें एक मिनट ये बताइए कि एक वर्ष में 365 ही दिन तो होते हैं साधारण वर्ष में, और अगर इसमें 7 का भाग आप लगाएं तो 7 पना 35, एक बचा 15, और 7 दूनी 14, एक ही शेष तो बच रहा है। यानी एक साधारण वर्ष का एक दिन शेष बचता है। अगर 1 जनवरी को किसी वर्ष के साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होगा, जैसे रविवार हमने ले लिया, तो उसी वर्ष, जैसे हमने 2005 ले लिया कि 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो आपका 31 दिसंबर 2005 को भी रविवार ही होगा। ये एकदम सत्य है। जो दिन पहला होता है साधारण वर्ष में, वही दिन लास्ट हो जाता है। तो जब आप बताइए वही दिन लास्ट हो जाता, तो उसका नेक्स्ट डे जो होगा एक दिन बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अगर वही हम 1 जनवरी 2006 को ले लेते, 1 जनवरी 2006 को ले लेते,
तो ये दिन सोमवार हो जाता कि नहीं हो जाता, आप बताएं, हो जाता ना। यहां अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर वही 366 दिन का वर्ष होता यानी लीप वर्ष, तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन विषम दिन मिलते हैं, यानी तब हमें 2 दिन बढ़ना होता है। अब आप सोचिए कि 2010 में 365 ही दिन तो थे, और 365 दिन में 10 दिन ही तो निकले हैं, क्योंकि 10 जनवरी 2010 का दिन दिया गया है। आप इससे 10 दिन कम कर दें अगर, तो 355 दिन पूरे 2010 में चलना पड़ेगा, कैलेंडर को चलना पड़ेगा। तो 355 जब हम पूरे वर्ष में चलना पड़ेगा, तो 355 हमने पूरा लिया, 7 का भाग दिया, शेष 5 मिला, हमने 5 रख लिया। इसके बाद 10 के बाद आया आपका 11वां, यानी 2011। इसमें आप 4 का भाग लगाओ, लीप वर्ष है, 11 में भाग कटेगा नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो विषम दिन 1 ले लिया हमने। फिर हमने 2012, लास्ट के 2 ही अंक पे भाग लगाना है 4 का, कट रहा है जी, कट रहा है, हमने 2 ले लिया। 13 में नहीं कट रहा होगा, साधारण वर्ष 1 ले लिया। 14 में साधारण वर्ष 1 ले लिया। 15 में केवल 15 मार्च तक जाना है, कहां तक जाना था, 15 मार्च तक जाना था। तो जनवरी में 3 मिल जाएंगे, जनवरी में 3, फरवरी में 0, और मार्च में 7 का भाग लगाया, 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इन्हें सभी को आप काउंट कर लेंगे, तो काउंट करने चाहे आप जोड़ लें, 5 6 6 2 8 9 10 13 1 14, और 14 में आपने 7 का भाग लगाया, शेष फल 0 मिल जाएगा। तो शनिवार प्लस 0 शनिवार ही रहेगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, सोलह जनवरी 2011, 16 जनवरी 2011 को रविवार है। 16 जनवरी 2011 को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, यह है क्वेश्चन आपके सामने कि 16 जनवरी 2011 को रविवार का दिन दिया गया है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, बताइए, आंसर निकालो। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, मंडे ही होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, सोमवार ही इसका आंसर सही होगा। देखिए, जिस छात्र का आंसर नहीं आया है, आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। देखो, यहां पर वर्ष में परिवर्तन नहीं हुआ। जब वर्ष में परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इसे 365 वगैरह से माइनस करें। उसी वर्ष में चलना था। 16 जनवरी 2020 11 का दिन दिया है। अब आप एक बताओ, 16 जनवरी के बाद जनवरी में दिन बचे कितने, 15 दिन ही तो बचे हैं। महीना 31 का होता है, 15 दिन बचे हैं जनवरी में। फरवरी यहां पर 0 दिनों की होगी, क्योंकि 28 का महीना होगा। मार्च 31 का होगा, इसके लिए 3 रख लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल होगा 2, अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में आप 15 अगस्त तक ही तो जाना है। 7 का लगाओ भाग, क्या मिलेगा, 1। यहां 15 को कैंसिल करके 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 ही विषम दिन मिलेगा। जोड़ लो, काट लो इन्हें, 3 2 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 1 7 कैंसिल, शेष क्या बचा,
एक बचा, केवल एक ही तो शेष बच रहा है। तो अब आप रविवार में प्लस एक लगाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। समझ में आ रहा है सभी छात्रों को? समझ में आ रहा है भैया? समझ में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आना आ रहा है तो बताना है, तुरंत बताइए अपनी समस्या। अगला क्वेश्चन है, हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गुरुवार? अच्छा भाई, हाँ गुरुवार तो ऑप्शन में है, गुरुवार ऑप्शन में है? गुरुवार, गुड गुड गुड, बहुत सुंदर, सभी लोगों का आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी जगह पे है। तो इस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? तो इसी महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? बहुत सुंदर, 5 होंगे। अगला क्वेश्चन, इसी महीने में कुल कितने बुधवार होंगे? अगला क्वेश्चन, इसी महीने में कुल कितने बुधवार होंगे? वाह भाई वाह वाह, 4। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, इसलिए इसमें हमने 3 क्वेश्चन दाग दिए एक साथ में। पानी पी ले, फिर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझाएं, क्योंकि लोड पड़ेगा। अनुज कुमार, इतना तो पूरे वर्ष में नहीं पड़ेगा जितना तुमने आंसर में लिख दिया है, ठीक है? नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है और 25 नवंबर का दिन पूछा गया है। तो 1 नवंबर का दिन जो है वो सोमवार दिया गया है, और आपसे 25 नवंबर का दिन पूछ रहा है। इनके बीच में अंतर कितने दिनों का आया? 24 दिन का। 24 दिन का आया, 7 का भाग लगाया, 7×3 = 21, शेष कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिलेगा। 7×3 = 21, 3 मिलेगा। सोमवार में 3 प्लस कर दो, मंगल बुध बृहस्पति, कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार जिसे बोलते हैं। पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि इस महीने में कुल कितने मंगलवार पड़ेंगे। अगर 1 तारीख को आपका सोमवार है, तो जो दिन पूछा जाए कि इस महीने में कुल कितनी बार पड़ेंगे, तो पहले उस वह दिन आपको निकालना है। अब यहां पे 2 नवंबर को आपका मंगलवार पड़ेगा, 2 नवंबर को मंगलवार पड़ेगा। फरवरी माह को छोड़ करके, फरवरी माह का थोड़ा अलग रहस्य है, लेकिन बाकी महीने की 1 और 2 तारीख को जो दिन आता है वह महीने में 5 बार पड़ता है, वह महीने में 5 बार पड़ता है। कितनी बार पड़ता है? 5 बार पड़ता है। तो ये मंगलवार 2 नवंबर को आ रहा है, तो ये महीने में 5 बार पड़ेगा। महीने में कितनी बार पड़ेगा? 5 बार पड़ेगा।
लेकिन इसका एक रहस्य और है, एक ये है कि इसी जगह अगला क्वेश्चन हमने पूछ दिया था कि 3 नवंबर दिन बुधवार पड़ता है, इस महीने में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? तो इस महीने में 4 बार ही बुधवार पड़ेगा। उसका कारण यह है कि ये जो नवंबर का महीना है ये 30 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। जो महीना 30 दिन का होता है उस महीने की पहली और दूसरी तारीख का दिन 5 बार पड़ता है। जो महीना 31 दिन का होता है, बात समझ रहे, 31 दिन का महीना अगर है तो आपका जो दिन 3 तारीख को पड़ता है वह भी 5 बार पड़ता है। बात समझ गए? जो दिन 3 तारीख को पड़ता है वो भी 5 बार पड़ता है। इसलिए ये नवंबर महीना जो था ये 30 दिन का है, इसलिए ये बुधवार वाला आंसर 4 बार ही होगा। बात समझ में आ गई? सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए? तीनों क्वेश्चन फाइनल हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं तीनों क्वेश्चन। गुड गुड, यानी कि सभी लोगों का आ गया। अब थोड़ा सा अलग हटके लेके चल रहे हैं, नए तरीके से। यहां तक तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आपको जो हमारा ये सब झूठे दिन दिए गए थे, अब वास्तविक दिन जो होगा उसे आप कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान देना है। वास्तविक दिन कैसे निकालना है? जैसे हम कोई भी अपनी तारीख ले लेते हैं और उस तारीख का हमें दिन निकालना है, तो कैसे निकालना है? जैसे आज की तारीख, आज आपका कौन सा दिन है? 12 मई है। 12 मई 2021 का दिन जैसे हमें निकालना है, तो ये हमें दिन कैसे निकालना है ये पहले समझना होगा। इसके लिए थोड़ा सा, अरे भैया पता है कि दिन आज आपको पता है, अगर दिन नहीं पता है तब कैसे निकालेंगे? इसलिए इससे सीखना है कि आज का दिन हम कैसे निकाल के लाएं, और वही आपको सिखाना है। देखो कैसे, आपने बहुत से तरीकों से सीखा होगा, बात समझ रहे हैं, और बहुत से यूट्यूबरों में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कोड याद करा के भी सिखाया है, पर जो हम तरीके से लगाएंगे वो केवल इकलौता हमारे ही पास है, बाकियों के पास नहीं है। ठीक है? चाहे आप किसी भी यूट्यूबर का चैनल उठा के देखना, इस तरीके का क्वेश्चन इस तरह से नहीं लगाएगा, वो अपने तरीके से लगाएगा। हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे पास में केवल आपको 4 पॉइंट याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला है कि 100 वर्ष जो होते हैं, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। केवल आपको एक इसी से अगर याद कर ले तो भी आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। केवल आपको एक याद होना चाहिए कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। अच्छा, 100 वर्षों में विषम दिन 5 कैसे होते हैं? ये तो आप जानते हैं कि 100 वर्षों में विषम दिन जो 5 होते हैं उसमें 76 वर्ष जो होती हैं वो साधारण वर्ष होती हैं। 100 वर्षों में 76 वर्ष साधारण होती हैं और 24 वर्ष आपकी लीप वर्ष होती है। 24 वर्ष क्या होती हैं? लीप वर्ष होती हैं। 76 वर्ष साधारण होती हैं, 24 वर्ष जो होती हैं वो लीप वर्ष होती हैं। ठीक है, अब आप बताइए, साधारण वर्ष तो कोई दिक्कत नहीं, 76 का 76 ही रहा, लेकिन 24 लीप वर्ष जो हैं इसमें आपका एक एक दिन 24 बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, तो एक एक बढ़ जाएगा, तो 24 और बढ़ जाएगा, तो 24 और 24 कुल हो कितना जाएगा? 48। और 48 में इसको जोड़ा आपने, कुल हो रहा है 124। 124 में आपने 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने पर रिमाइंडर आपका 5 शेष मिल रहा है। तो यही जो 5 हमने रखा है वो 100 वर्षों में विषम दिन 5 कैसे आए ये आपके सामने आ चुका है। तो 100 वर्षों में आपके 5 विषम दिन होते हैं, याद रहेगा। इसके बाद में 200 वर्षों में 200 विषम दिन होते हैं। 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 200 वर्षों में 200 वि
200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं। 200 वर्षों में 3 होते हैं। भाई 100 और प्लस 100 मिलकर के ही तो 200 बना है। तो 5 यहां और 5 यहां, दोनों को जोड़ा 10, और 10 में भाग 7 का कितना मिला? 3। वही 200 वर्षों में 3 विषम दिन रखती है। बात आई 300 वर्षों की, तो 300 वर्षों में विषम दिन 1 होता है। 300 वर्षों में 1 होता है। भाई अब यहां पर 300 वर्ष हो गए, तो 100 100 100, तो 3 बार आप 5 5 और कर लो। भाई 100 100 100, 300 हुए, कुल कितना हो गया? 15, और भाग आपने फिर लगाया 7 का, बचा कितना? 1। वही हमने 1 रख दिया है। इसके बाद आता है आपका 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। अब सर जी 0 कैसे आ गया? 0 ऐसे आ गया कि यहां पर 100 100 100 100 यहां फिर आ गया, और यहां 5 फिर बढ़ गया। अब तो 20 ही हुए सर जी। अब ये बताओ, हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। उसी प्रकार से 400 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है, शताब्दी लीप वर्ष आता है। तो वहां पे एक विषम दिन आपको और मिलेगा, हो जाएंगे 21, और भाग लगाया 7 का, मिल गया 0। तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। तो ये रहस्य तो आपको नहीं जानना है, खैर, लेकिन आपको थोड़ा सा अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के शायद आप भी क्लासें पढ़ाएं, तो छोटी छोटी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। केवल आपने एक ही बात जानी कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, और उसी 100 वर्षों से ही पूरा खेल हो जाता है। 100 वर्षों से ही पूरा खेल हो जाता है। बात समझ गए? अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको याद रखनी है। अब अगर आपका शेषफल 0 बचता है, तो उसके लिए आपको रविवार याद रखना है। अगर 1 बचता है, तो उसके लिए सोमवार कोड होता है। 2 का कोड जो होता है वो मंगलवार होता है। 2 का कोड मंगलवार होता है। 3 का कोड बुधवार होता है, और 4 का कोड गुरुवार होता है, और 5 का कोड शुक्रवार होता है, और 6 का कोड शनिवार होता है। इस तरह से आपको ये और याद रखना है। बस पूरा खेल डेट ऑफ बर्थ निकालने का इसमें हो जाएगा आपका। बात समझ रहे? पूरा खेल हो जाएगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं याद करना, केवल 2 चीजें याद करनी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। रविवार छुट्टी होता है। रविवार छुट्टी का दिन होता है, यानी 0। इसके बाद सोमवार 1। अब 1 अगर सोमवार, तो फिर जिस सीरियल में दिन चले उसी सीरियल में 1 1 बढ़ते चले जाएं। मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, और आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने उठाया था कि आज हमारे दिन है जो 12 मई 2021 है, और आज का दिन हमें निकालना है। हम शुरुआत आज ही के दिन को करेंगे निकालने की। अब आपको 2021, अब 2021 में शताब्दी वर्ष कितना है? शताब्दी वर्ष 2000 ही तो है, 21 तो उसके वर्ष हैं। अब आप ये बताओ, कौन सा जो आपका दैनिक जागरण में एक सुडोकू आता है, देखा होगा आपने, है ना, खेल खेलते हैं उसी से, कि आपको 100 200 300 400, इन्हीं 4 पॉइंटों से 2000 बनाना है। बनाना है 2000, कैसे बनाओगे बताओ? कैसे बनाएंगे? अगर हम 400 को 5 बार उठा लें, 400 को 5 बार उठा लें, तो 2000 बन जाएगा। बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? बन जाएगा। अब आप सोचो, जब 2000 आपका बन गया, अब 400 में अगर 0 विषम दिन है, तो 2000 में भी 0 ही विषम दिन होगा। 400 में 0 विषम दिन है,
तो 2000 में भी 0 ही विषम दिन होगा। क्लियर। इसके बाद में अब आपका 21वां वर्ष जो चल रहा है, 21वें वर्ष में केवल 12 मई तक तो ही आना है ना। तो आप एक महीना वर्ष कम करके 20 लिख लेंगे, प्लस 21वें वर्ष के 12 मई तक, इसको हटा देते हैं, 12 मई तक, 12 मई तक चलना है। कैसे चलेंगे? 2000 में जो 0 विषम दिन रखा है, इसमें हमने लीप वर्ष वगैरह सब शामिल थी, पर 20 जो है इसमें लीप वर्ष शामिल नहीं है। तो अब इसमें 20 में लीप वर्ष भी तो आई होंगी कुछ, और लीप वर्ष कितनी आई होंगी कैसे निकालेंगे? आप इसमें 4 का भाग लगा दो, जितनी बार भाग जा रहा, 4 पंचे 20, 5 बार भाग जा रहा है, 5 बार भाग जा रहा है, जो भाग जा रहा है वो 20 को प्लस इसमें कर दो, 20 5 25 हो रहा ना 25। दूसरी बार इस 25 में 7 का भाग लगा दो, कितना? सातियां, शेष फल कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी आपने 2021 का काम तमाम करने के बाद विषम दिन केवल 4 मिले। कितने मिले हैं? 4 मिले। ठीक है। अब इसके बाद आप महीनों में चलेंगे। महीनों में पहला महीना आता है जनवरी का, और जनवरी होती है 31 दिन की, और 31 दिन की जनवरी में आप 7 का भाग लगाएंगे, कितने विषम दिन मिलेंगे? 3। अब आप फरवरी चेक करेंगे, 2021 की फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई, फिर जून में 2, फिर जुलाई में, अरे भाई गलती कर दी, क्योंकि आपको केवल मई तक चलना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कितना जाना है? 12 तक जाना है। 12 में आप 7 का भाग लगा दो, 7 5 12, यानी शेष कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 5 रख दो। जोड़ लो, 5 2 7 से 5 2 7 कैंसिल, 4 3 7 से 4 3 7 कैंसिल, बचा क्या? कितना? 3 बचा। और 3 के लिए कोड हमने बताई क्या है आपको? बुधवार। तो बताइए बेटा आज का दिन कौन सा है? आज बुधवार है, आज का दिन है, और आंसर सही आया। तो यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास है उसका टाइम हो रहा है, लेकिन 25 छात्रों सुन लेना हमारी बात, एक भी छोड़ के नहीं जाना, एक भी छोड़ के नहीं जाना। 25 दूना 50, 500, 500, आज 500 चाहिए। 2500 ध्यान से सुन लो। अगर क्लास में मजा आया है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। समझ रहे? जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने में हमारा मजा आता है, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लास लेने की कोशिश करें। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या हमारे लैपटॉप में दिखाई देगी तो हमें बहुत मजा आएगा, तो हौसला बढ़ेगा, तो हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ क्लास लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो यहीं समाप्त हो रही है। पार्ट 2 जो होगा वो कैलेंडर का कल हम पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान देना है आपको, जो हमने कहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाओ। ठीक है। तो आज शाम 5 बजे तक के लिए सभी छात्रों को गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से सुनील कुमार का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा सभी लोगों को नमस्कार, नमस्ते।